हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। सो एक एक टॉपिक हम एग्ज़ाम ओरिएंटेड आपके पास लेकर के आ रहे हैं। न्यूज़ कटिंग हो या सोशल वर्क से रिलेटेड वो चीज़ें होनी चाहिए, वो हम आपके लिए अवेलेबल करवा रहे हैं। तो काफ़ी बच्चों के दिमाग में है कि सर प्लीज़ जल्द से जल्द करवाइए। हम लगे हुए हैं इस फिक्र में कि आपका जल्द से जल्द सिलेबस ख़त्म हो जाए। ठीक है, ये है HDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, ये याद रखिएगा। एच डी आई क्या होता है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो HDI से सवाल हर साल पूछे गए हैं और ये 2 सालों पे आता है, हर साल नहीं आता है। सो आपको ये भी ध्यान देना होगा कि ये हर साल नहीं आता है, तो हम हर साल इसको ढूंढेंगे भी नहीं। इज इट क्लियर? ये याद रहेगा आपको? यस। तो जैसे हमने अभी पेड वाले बच्चों को तो काफ़ी कुछ पढ़ा रहे हैं। पेड वालों के लिए हमने 1 साल और 2 साल के भी प्लान लॉन्च कर दिए हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहो तो आप कर सकते हो। ठीक है, ये याद रखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें समझेंगे हम क्या क्या काम आने वाली चीज़ें। HDI किसके बेस पे होता है? HDI बेसिकली जो है, इसमें 3 इंडिकेटर्स होते हैं। हेल्थ, हेल्थ का इंडिकेटर क्या होगा आप बताओ? लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अगर किसी की लाइफ की एक्सपेक्टेंसी है अच्छी खासी, तो वो हेल्थ से ही पता चलेगी। सही बात है ना? अगर किसी की लाइफ की एक्सपेक्टेंसी अच्छी नहीं है तो वो हेल्थ से नहीं पता चलेगी। वो उसकी जीवन प्रत्याशा कितनी होगी, आप खुद सोच करके देखो कितने साल कोई जी पाता है। अगर कोई गरीब है, उसकी न्यूट्रिशन सपोर्ट अच्छी नहीं है, तो पहला तो ये इंडिकेटर हो पाता है। ठीक है, दूसरा हो जाएगा दूसरा जो है आपका, एक सेकेंड, हाँ, दूसरा हो जाएगा एजुकेशन। तो पहला हो गया हेल्थ, दूसरा क्या हो जाएगा? सॉरी फॉर दैट, दूसरा हो जाएगा एजुकेशन। तो एजुकेशन जो है आपको ये रिफ्लेक्ट हो रहा होगा, ये आपको दिख जाएगा। तीसरा है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना चाहिए। इससे याद रखिएगा, एक क्वेश्चन आता ही है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड क्वालिटी ऑफ लिविंग में अंतर होता है, दोनों को ध्यान रखिएगा। ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड क्वालिटी ऑफ लिविंग में डिफरेंस होता है। क्लियरली ये याद रखना है आपको। समझ में आ गया? तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात हो रही है, यहाँ 3 इंडिकेटर्स के बेस पे ही बनाया जाता है: एजुकेशन, हेल्थ एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। परचेजिंग पावर पैरिटी, आप कितना खरीद पाते हो, यही कॉस्ट ऑफ लिविंग एंड इन्फ्लेशन एडजस्टेड रेशियो होता है, ये चीज़ होता है। समझ में आ गया बात? तो HDI स्कोर कैलकुलेशन 0 से 1 के बीच में होता है। जैसे आप देखोगे इंडिया का स्कोर 0.768 ऐसे करके होता रहेगा, आपको आने वाले टाइम में दिखिएगा। तो 2023 के स्कोर की बात होती है, ये एक्चुअली 0 to 1 स्केल के बीच में होता है। ये आया कहाँ से? और HDI ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 3 डायमेंशन इंडिसेज, HDI का ये फॉर्मूला है। आप देख सकते हो एडिशनल एडजस्टमेंट भी किया जाता है, जैसे इनइक्वालिटी एडजस्टेड HDI बेस्ड ऑन इनइक्वालिटी इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ, एजुकेशन, इनकम। GDI यानी जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स कंपेयर HDI फॉर फीमेल एंड मेल। क्लियर है? GII जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स मेजर्स जेंडर बेस्ड डिसएडवांटेज इन रिप्रोडक्टिव हेल्थ, एम्पावरमेंट एंड लेबर मार्केट। ये सब अलग अलग इंडिकेटर को एडजस्ट करते हैं बाद में। तो इंडिया का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है क्या? देखो छोटे छोटे लेक्चर्स, लेकिन आपके बहुत काम के हैं और इसकी संख्या भी बढ़ने वाली है। तो याद रखिएगा 2025 में UNDP ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट बेस्ड ऑन 2023 डाटा, याद रखिएगा इतने सारे देशों में, 193 देशों में इंडिया का 130वां स्थान है। यानी हम लोग बहुत बड़ा तीर नहीं मार रहे हैं, लेकिन फिर भी धीरे धीरे ही प्रयास जारी है। और इसमें आप देखोगे तो 2023 में हमारा स्कोर था 2022 में 0.676, जो कि 23 में हो गया 0.685। मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट ब्रैकेट में हम लोग हैं। कहाँ पे हैं? मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट ब्रैकेट में। इज इट क्लियर? ये याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ें। और की डायमेंशन इसमें है इम्प्रूवमेंट में। अगर हम देखें की डायमेंशन में, तो इंडिकेटर में 2022 में सब जो, जैसे पहले 71.7 साल था जीवन लाइफ एक्सपेक्टेंसी, अब वो 72 साल हो गया है। स्कूलिंग के ईयर्स 12.96 ईयर्स थे, 13 साल हो गया है। मेन ईयर स्कूलिंग भी बढ़ा है। GNI यानी ग्रॉस नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम, ये सब जो है ये भी बढ़ा है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी रीच्ड इट्स हाईएस्ट 72 ईयर्स, फ्यूल्ड बाय पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव, कुछ लिए गए उसके द्वारा ये बढ़ रहा है। ठीक है, चलो। एजुकेशन इम्प्रूव्ड मोडेस्टी विथ बोथ एक्सपेक्टेड एंड मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग अप, थैंक्स फॉर एजुकेशनल राइट टू एजुकेशन एक्ट, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ये सब बड़ा है। कुछ चैलेंजेस भी हैं, लाइक यहाँ पे आप देखोगे
Inequality adjusted HDI shows 30% loss, one of the highest regional drops in fortuneindia.com, 3 insights.com, 3 UNDP, ये सब आप रिपोर्ट चाहो तो पढ़ सकते हो, ठीक है, ये इनसाइट्स है। तो आपके जो इसके चीज़ें हैं वो आप समझ सकते हो, इसमें कुछ एडिशनल रीडिंग के लिए हमने दिया, अगर आपको चाहिए तो ये हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड कर देंगे, डोंट वरी। ब्रिक्स की जो अगर कंट्रीज़ को देखें हम, तो इसमें इंडिया का तो 0.685 है, चूँकि जीरो उनके बीच में ही होता है, बट नेपाल का 622 है इसके बाद, है ना, और पाकिस्तान का 0.544 है। तो ये सब आपको उतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है। ब्रिक्स कंट्री में इंडिया ट्रेल्स ब्राज़ील 89, ब्राज़ील है, रसिया 59 है, चाइना 75 है, साउथ अफ्रीका 110 है। एक चीज़ मैं और आपसे कहना चाहूँगा कि जो भी अमेरिका या अमेरिका की एजेंसी टाइप, जो भी यूनाइटेड नेशंस, यूएनडीपी, ये सब इनको बाकी दुनिया के देश सब गरीबे लगते हैं, ठीक है। ये यूरोप के कुछ देशों को पकड़ लेते हैं, उनको स्टैंडर्ड मान लेते हैं। पहले इन लोगों ने, यूरोप के और बाकी देशों ने पूरे दुनिया को लूट करके ये खुद अमीर हो गए, पढ़ लिख करके भी उन पर बहुत अच्छा असर पड़ा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इनकी बदल गई। अब ये सारा कुछ, ये मैं क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ, सारा कुछ जो है इनको दुनिया में अब अपने स्टैंडर्ड के, यानी एक लिमिट उन्होंने बना दिया है, उस पर वो स्टैंडर्ड चेक करते हैं, तो उस हिसाब से सारा देश इनको ख़राब लगता है। जैसे चाइना 75 है, रूस 59 नंबर पे है, सोचो, ठीक है ना। तो ये हालत है। साउथ अफ्रीका 110 है और इंडिया 130 है। तो क्या कहोगे आप खुद सोचो कि इनकी रैंकिंग क्या है। लेकिन ये चूँकि आपके एग्ज़ाम में आता है, इसलिए आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। अब AI एंड फ्यूचर आउटलुक का ये सब आने वाले टाइम में आपको देखने को मिलेगा ही। ये छोटा सा टॉपिक था, इसको ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू।